अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में, जिसे पेशाब का इन्फेक्शन भी कहते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सबसे पहले बात करेंगे इसकी अलामात क्या हैं, इसका कैसे पता चलेगा कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है। देखें, कुछ लोगों में इसकी अलामात बड़ी खामोश होती हैं, जैसे पेशाब में थोड़ी थोड़ी रुकावट होती है, हल्की सी जलन महसूस होती है, पेशाब थोड़ा थोड़ा रुक कर आता है। तो जब पेशाब में सीवियर इन्फेक्शन होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बढ़ता है, तो आपको मसाने वाली जगह पर दर्द होती है, आपकी फ्लैंक में पेन हो सकती है। फ्लैंक में दर्द इस सूरत में हो सकती है अगर इन्फेक्शन ऊपर गुर्दों तक चली गई हो। गुर्दों के इर्द गिर्द इन्फेक्शन होने से भी कमर में पेन हो सकती है। इस तरह दर्द के अलावा आपको पेशाब आते वक्त, यूरिन करते वक्त जलन भी होती है। पेशाब में ब्लड आने लगता है, इसे हीमाचूरिया कहते हैं। हीमाचूरिया भी एक सिम्टम है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से आपका यूरिया क्रिएटिनिन लेवल ऊपर जा सकता है और आपको एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है। अब इसको डायग्नोज कैसे करेंगे कि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। अगर आपको पहले भी हुआ है तो आपको पता चल जाता है कि पहले वाली सिम्टम हैं। इसके अलावा कुछ लैब टेस्ट होते हैं, पेशाब के टेस्ट होते हैं। इसमें यूरिन कंप्लीट में WBC देखे जाते हैं, जिसे पस सेल्स कहते हैं। पस सेल्स एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। और अगर यूरिन कल्चर का टेस्ट पॉजिटिव आए तो इसका भी मतलब है इन्फेक्शन हुआ है। और अगर CBC में वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हैं तो भी इन्फेक्शन है। तो क्लिनिकल हिस्ट्री, यूरिन टेस्ट और कुछ ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये किन लोगों में ज़्यादा होता है और इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। देखें तो सबसे पहले फ़ीमेल में इसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं, औरतों में इसके बड़े मेकनिज़म हैं। उम्र के साथ साथ इसका रिस्क फैक्टर बढ़ता है। ज़्यादा उम्र के मर्दों में भी इसका रिस्क बढ़ता है, क्योंकि जो इसके अंदर का गदूद है, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, वो साइज़ में बड़े होते जाते हैं। इससे यूरिन ब्लॉक होता रहता है, रुकावट आती है, तो पेशाब में, मसाने में इन्फेक्शन बढ़ती रहती है। इसी तरह शुगर के मरीज़ों में मसाना कमज़ोर हो जाता है, जिसे न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहा जाता है। यूरिन का ब्लैडर में ज़्यादा देर रुकने से पेशाब में इन्फेक्शन बढ़ जाती है। इसी तरह कुछ मरीज़ों में रिफ्लक्सस डिजीज़ होती हैं, वेजाइकोयूरेट्रिक होता है, मसाना नीचे से कंट्रैक्ट करता है तो यूरिन ऊपर किडनी तक चला जाता है। इसी तरह कोई और रुकावट है, अगर ब्लॉकेज है स्टोन की वजह से या किसी भी वजह से, अगर यूरिनरी ट्रैक ब्लॉक है तो इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। अगर किसी मरीज़ में पेशाब की नाली लगी हुई है, फोलिक एसिड लगा हुआ है, तो उसमें भी चांस होते हैं इन्फेक्शन होने के। और इसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है, आप स्ट्रेस लेते हैं या मेडिसिन के इस्तेमाल करने की वजह से भी इन्फेक्शन बढ़ जाती है। इसी तरह पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में भी इसका रिस्क बढ़ता है। और इसके अलावा कुछ लोगों में स्टेंट पड़ा होता है। स्टेंट एक फॉरेन बॉडी है, जब एक फॉरेन बॉडी जिस्म के अंदर होगी तो उससे भी चांस होते हैं इन्फेक्शन बढ़ने के। इसी तरह और भी कई वजूहात हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के। और इसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट। अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का इलाज कैसे करेंगे। इसके इलाज में एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। हमें पता होता है कि किस ग्रुप की एंटीबायोटिक इस इलाके के लोगों में वर्क करती है। फिर जब कल्चर का सैंपल जाता है, इसमें कल्चर सेंसिटिविटी आती है। इससे पता चलता है कौन सी एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगी। तो ये मेडिसिन 3 दिन के लिए भी हो सकती है, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए भी हो सकती है। और अगर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है। कभी कभी फंगाई बैक्टीरिया से भी इन्फेक्शन हो सकता है, और चीज़ों से भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इसको वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। किडनी के इर्द गिर्द पस पड़ जाती है, जिसमें किडनी फेल भी हो सकती हैं, जिसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। और इन्फेक्शन गुर्दों से ब्लड में भी जा सकता है, जिससे बैक्टीरिया सेप्सिस और सेप्टिक शॉक भी हो सकता है, और इवन डेथ भी हो सकती है।
तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। पहली दूसरी सिम्टम हो तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को चेकअप करवाएं, वो आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक देंगे जिससे आप ठीक हो जाएंगे। अब जिनको पहले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, इनको पता है कि एहतियात ना की जाए तो बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। एहतियात में सबसे पहले आपको वजह मालूम होनी चाहिए कि ये बार बार होता क्यों है। इसके बाद आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि जो बैक्टीरिया का इखराज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जिस्मानी एक्टिविटी को बढ़ाएं ताकि बैक्टीरिया जमा होने के चांस कम से कम हों। इसके बाद कुछ लोग क्रैनबेरी या क्रैन मिक्स यूज़ करते हैं। इसका ट्रीटमेंट में तो कोई रूल नहीं है, बट प्रिवेंशन में एडवाइस किया जा सकता है। इसके अलावा प्रिवेंशन में है, अगर आपको यूरिन आया है तो आप इसको रोक कर ना रखें, इससे बैक्टीरिया एक्ट करता है। इसमें जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, शुगर वाले मरीज़ों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में बैक्टीरिया बहुत जल्द ग्रो करता है। अगर आप एहतियात करेंगे तो बार बार के होने वाले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बच सकते हैं, और जो इसकी ट्रीटमेंट के लिए महंगी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसीलिए अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो आपकी बॉडी के अंदर, ब्लैडर के अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ ना हो, वो ज़्यादा मिक़दार में ख़ारिज हो जाएं। शुक्रिया।